Hello students, welcome to Birla International School Worksheet Workshop. Today we are discussing worksheet number 9 of class 4th Computer Science. There are 3 types of question: fill in the blanks, match the following and answer the following questions. Let's start with the fill in the blanks. This worksheet is about the Microsoft Word software. First is dash group in the home tab for copying or moving text from one location to another. ऐसा कौन सा ग्रुप है होम टैब के अंदर जिसके द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट का मतलब होता है लिखा हुआ मटेरियल, उसको कॉपी या मूव कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। वो ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड ग्रुप। आंसर होगा क्लिपबोर्ड, CLIP, क्लिप BOARD, बोर्ड। सेकंड क्वेश्चन, डैश कमांड इज यूज टू रिवर्स द एक्शन ऑफ अंडो। ऐसा कौन सा कमांड है जो अंडो द्वारा किए गए एक्शन को उल्टा कर देता है? वो है रीडो, REDO, रीडो। थर्ड क्वेश्चन, स्पेलिंग एंड ग्रामर इज प्रेजेंट इन डैश ग्रुप। स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन कौन से ग्रुप के अंदर होता है? ये प्रूफिंग ग्रुप में होता है, PROOFING, प्रूफिंग ग्रुप। फोर्थ क्वेश्चन, द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्रिएट बॉक्सेस कॉल्ड। वो कौन सी जगह है जिसका नाम बताना है जहाँ पर रो और कॉलम आपस में मिलते हैं? उसे कहते हैं सेल, CELL। फिफ्थ क्वेश्चन, MS वर्ड डिस्प्ले वेवी डैश लाइन्स टू इंडिकेट पॉसिबल स्पेलिंग एरर। MS वर्ड कौन से कलर की लाइंस दिखाता है जब हमारे द्वारा किसी प्रकार की स्पेलिंग की गलती होती है? तो रेड कलर की लाइन आती है, RED, रेड। और अगर हमने कोई ग्रामर की गलती कही है तो ग्रीन कलर की लाइन आएगी। चलते हैं मैच द फॉलोइंग। यहाँ कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए और हमें बताना है शॉर्टकट किस चीज़ का है। सबसे पहला है Ctrl+Y। Ctrl+Y रीडो कमांड का होता है, इसलिए हम C को 1 से मार्क करेंगे। सेकंड है Ctrl+Z, ये अंडो कमांड का है, तो हम D को 2 से मार्क करेंगे। थर्ड है Ctrl+V। Ctrl+V जो है ये पेस्ट ऑप्शन का होता है, इसलिए हम E को 3 से मार्क करेंगे। फिर फोर्थ है Ctrl+A। Ctrl+A से सारा लिखा हुआ टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाता है, इसलिए A को हम मार्क करेंगे 4 से। लास्ट एंड फाइनल Ctrl+C। Ctrl+C टेक्स्ट को कॉपी करने का काम करेगा, तो हम B को 5 से मार्क करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। व्हाट इज MS वर्ड? MS वर्ड होता क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। MS वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे MS वर्ड is a word processing software that helps you to create documents। MS वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे, व्हाट इज़ एडिटिंग? एडिटिंग होता क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चेंजेस करना एडिटिंग कहलाएगा। तो हम लिखेंगे मेकिंग चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट is called editing। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। राइट द स्टेप्स फॉर कॉपिंग एंड पेस्टिंग स्टेप्स टेक्स्ट। अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं
ये कॉपी पेस्ट और ये लंबे क्वेश्चन हैं, इसके लिए हमारे को एक पेपर की नीड रहेगी। तो हम एक पेपर लेते हैं जिसमें हम इसके आंसर लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लिख रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कॉपी। वो टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड होगा क्लिक ऑन होम टैब। थर्ड होगा क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन फ्रॉम टैब। फोर्थ होगा मूव द कर्सर टू डिजायर्ड लोकेशन। कर्सर को वहाँ ले जाइए जिस लोकेशन पर आप मूव करना चाहते हैं। और लास्ट एंड फाइनल क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन। लास्ट में पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आपका मूवमेंट जो है वो हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द स्टेप्स फॉर ऑटोमेटिक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। ऑटोमेटिक स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है। इसके लिए दो बड़े स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें रिव्यू टैब में जाना होगा और वहाँ जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन को क्लिक करना होगा। आगे का काम MS वर्ड खुद करेगा और जो भी स्पेलिंग गलत होगी वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे क्लिक ऑन रिव्यू टैब and select spelling and grammar ऑप्शन। हम रिव्यू टैब में जाके सेलेक्ट करेंगे स्पेलिंग और ग्रामर ऑप्शन को। जैसे ही हमने ये ऑप्शन ऑन किया और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि हमारे डॉक्यूमेंट के सभी स्पेलिंग्स को चेक करेगा और जो भी स्पेलिंग्स गलत होगी वो ऑटोमेटिकली रेड कलर से नोटिफाई हो जाएगी। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, व्हाट आर टेबल्स, राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट अ टेबल इन MS वर्ड। टेबल्स होते क्या हैं और MS वर्ड के अंदर अगर हमें किसी भी टेबल को लेके आना है तो उसके स्टेप्स क्या होंगे। टेबल होता क्या है इसका आंसर हम यहीं लिख लेते हैं और स्टेप्स के लिए पेपर की हेल्प लेंगे। अ टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम used to store data in a proper manner। टेबल रो एंड कॉलम का कलेक्शन होता है जिसका यूज़ करके आप डेटा को एक सही तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन ही है, राइट स्टेप्स टू इंसर्ट अ टेबल इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर अगर आपको एक टेबल इंसर्ट करनी है तो आप क्या स्टेप्स कैरी करेंगे। 3 स्टेप का आंसर है। हम एक पेपर की हेल्प लेंगे जिससे कि हमारा काम आसान हो जाएगा। ये हमारा पेपर आ गया। फर्स्ट स्टेप,
click on insert टैब। सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक कीजिए। सेकंड स्टेप, क्लिक ऑन टेबल ऑप्शन। टेबल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और लास्ट एंड फाइनल हमें रो एंड कॉलम की संख्या बतानी है। स्पेसिफाई नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। ये 3 स्टेप आपके हैं जिससे कि किसी भी टेबल को ऐड किया जा सकता है एमएस वर्ड में। तो टेबल एक रो एंड कॉलम का कलेक्शन है। इंसर्ट टैब में जाके टेबल ऑप्शन प्रेस करना है, रो एंड कॉलम नंबर बताने हैं और टेबल अपना आप क्रिएट हो जाएगी। फिर आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, टेबल को एडिट भी कर सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।